चैप्टर नंबर 7 देखिए, साइबर सुरक्षा। इस चैप्टर का नाम है साइबर सुरक्षा और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर के 45 तक के आज हम सवाल हल करेंगे। ये राजीव पब्लिकेशन की विद्या क्वेश्चन है, इसी के सारे सवाल है 2025 सत्र का। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है? निम्न में से सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा मानक इंस्क्रिप्शन है WPA3 होता है, लेकिन सबसे जो वीक होता है वो WEP3 होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अटैक्स नेट है? ट्रोजन, एंटीवायरस, वार्म, वायरस। इसका जो ऑप्शन का आंसर होगा वो वार्म होगा, क्योंकि वार्म ही जो होता है वो अटैक्स नेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? एथिकल हैकिंग वह प्रक्रिया होती है जिससे हम किसी भी डार्क नेट से या हम जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, उसको पकड़ने की एक तकनीक होती है जिससे आसानी से जाना जा सकता है कि ये फ्रॉड किसी कंप्यूटर सिस्टम से किया गया था या किसी मोबाइल सिस्टम से किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 3rd का ए नंबर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है? डेटा लीक की संभावना को कम करने की जो तकनीक है वो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, जो स्टेनोग्राफी है यही होता है। कोरियोग्राफी तो आप जानते हैं डांस संबंधित है, प्रमाणीकरण एक ये अलग प्रक्रिया होती है, और क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो जो क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक है जिससे कई देशों की जो मुद्राएं होती हैं उन मुद्राओं को डिजिटल रूप में बदलने की यह प्रक्रिया होती है, इसलिए 4 का ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा है? यानी कि साइबर स्पेस शब्द दिया किसने है? तो साइबर स्पेस शब्द जो है विलियम गिब्सन ने दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीकी है जिसमें साइबर अपराधी धोखा देने या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए काल्पनिक वेब पेज डोमेन बनाते हैं? अक्सर जितने भी साइबर अपराधी होते हैं वो एक ही डोमेन को कई ट्रैफिक से होकर गुजारते हैं, जिससे उन तक आसानी से कोई भी साइबर सिक्योरिटी वाला उन्हें पकड़ ना सके। तो इसके लिए वो फार्मिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक से अधिक वेब पेज बना लेते हैं और उस वेब पेज में भी कई पेज डाल देते हैं जिससे उन तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर यानी P2P साइबर अपराध के रूप में योग्य नहीं है? जैसे ट्रोजन को एक लक्षित डिवाइस के प्रत्यारोपित किया जाता है, ये नहीं होगा। डीप वेब पर भुगतान संबंधी जानकारी का लीक हो जाना, हाँ ये P2P होता है, यानी कि जब साइबर अपराधी हमारी जानकारी को ले लेते हैं, यानी कि हमारे भुगतान की जानकारी को ले लेते हैं तो उसको लीक कर देते हैं, तो पर्सन टू पर्सन ये अपराध होता है, इसलिए 7B के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस तरह का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है जो कि विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में है? ये अभी हाल फिलहाल हुई खोज ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका ऑप्शन होगा 8 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्टिकल फाइबर अभी नई तकनीकी है और इसी के माध्यम से डाटा का ट्रांसमिशन बहुत तेजी से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इनमें से कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है? ईथरकैप, स्नोट, एंग्री आईपी स्कैनर और क्वाइन एंड एबल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एंग्री आईपी स्कैनर है। यही पोर्ट जो है आईपी एड्रेस स्कैनर है, उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग में आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह हैकर जिसने सीपर नेट सिस्टम को तोड़ा था,
सिपरनेट एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको तोड़ने का काम केविन पाल्सन ने किया था। केविन पाल्सन एक हैकर था जिसने सिपरनेट को क्रैक किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से सबसे पहला हैकर सम्मेलन कौन सा है? यानी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जो हैकर सम्मेलन होता है उससे बचने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, तरीके अपनाने के सुझाव दिए जाते हैं, उनका सबसे पहला सम्मेलन कौन सा है? डेफकॉन, ओरकॉन, अनुभाग, डेवन। तो 11 का क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डेफकॉन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जाता है? डॉस अटैक, प्रार्थना, फिशिंग, ए और सी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो ये कंप्यूटर अटैक यानी कि खतरों का वर्ग माना जाता है वो डार्क अटैक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर पीड़ित की इंटरनेट पर प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करता है? पृष्ठभूमि में सभी जानकारी एकत्र करता है, यानी कि पीछे आपकी जानकारी एकत्रित करता रहता है, इसे किसी और को भेजता रहता है। तो ये अक्सर एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और इन सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। स्पाई करना, किसी की जासूसी करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मतलब होता है बी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने, उनसे बचने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है? मालवेयर, एडवेयर, एंटीवायरस, बी और सी। आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? सॉफ्टवेयर एक तरह का होता है जो किसी भी स्पाईवेयर को कंप्यूटर में एंटर करने से रोक देता है। तो 14 नंबर का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? क्विक हील, मैकफ्री, कैस्पर, स्काई, उपरोक्त सभी। इसके जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी एक प्रकार के एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, यानी कि एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी हैकिंग तकनीक को रोकने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल ही होता है जो एक तरह की प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर होती है जो लेयर बनाने का काम करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है डिजिटली, जिससे किसी भी तरह के स्पाईवेयर या उनसे अलग तरीके की जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे हैकिंग प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में इंटर करते हैं, उनको ये बीच में ही रोक देता है। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 16वें का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? अवांछित ईमेल, वायरस, मैलवेयर, वायरस, स्पैम। देखिए स्पैम ही होते हैं जो हम कभी भी आप देखते हैं मोबाइल पर तो ईमेल अपने से आ जाते हैं, यानी कि हमने कभी ईमेल अपना ईमेल आईडी किसी को दिया नहीं होता लेकिन वो एक अनजान जगह से आ जाता है, इसे ही अवांछित बोला जाता है। और ये अवांछित ईमेल जो होते हैं व्यवसायिक एक तरह के, इन्हें स्पैम बोला जाता है। यानी व्यवसाय के उद्देश्य से लोग एक दूसरे के पास भेजते हैं जिससे लोग जाने कि हम क्या व्यवसाय कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा के स्केलिंग के कितने प्रकार होते हैं? एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा के स्केलिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो 18 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वायर शार्क, नॉर्टन, एयर क्रैक, उपरोक्त सभी। एनजी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एयर क्रैक ही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, HTTP शब्द का क्या पूर्ण रूप है? HTTP का फुल फॉर्म बताना। इसमें हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम होता नहीं, प्रोटोकॉल होता है हमेशा। हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा।
ये वह प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू कोई वेब पेज इंटरनेट पर हमारे सामने आता है। 20वें का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनिंग कार्य नहीं है? जानकारी इकट्ठा करना, एक तरह की स्कैनिंग होती है। ट्रैक को कवर करना, ये भी स्कैनिंग होती है। पासवर्ड क्रैक करना, ये तो एक हैकिंग डिवाइस से संबंधित होती है, यानी कि पासवर्ड को क्रैक करना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 21वें का सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी कि वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर किसी काम से डाले गए होते हैं, लेकिन उनका यूज किसी और काम के लिए होने लगता है अपने आप ही, हमें नहीं उसको यूज करना होता है। इन्हें मालवेयर के नाम से जाना जाता है। मालवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तरह के प्रोग्राम होते हैं, यही क्या होते हैं? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो 22 का ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कोड रेड एक प्रकार का है। कोड रेड क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम। बी में दिया है एक फोटो संपादन सॉफ्टवेयर, सी में दिया है एक कंप्यूटर वायरस और डी में दिया है एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर। तो यह एक तरह का वायरस है, यानी कि अनवांटेड प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हमारी फाइलों को नष्ट करने के लिए प्रयोग होते हैं। इन्हें कोड रेड बोला जाता है, एक तरह के ये कंप्यूटर वायरस होते हैं। तो 23 का जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा का तत्व माना जा सकता है? अनुप्रयोग सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, उपरोक्त सभी। ये सभी ही सुरक्षा से संबंधित हैं, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हैं, इसीलिए 24 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध आम साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? जैसे लिखा है डीडॉस, मैलवेयर, फिशिंग और पासवर्ड हमले, उपरोक्त सभी। जो मैलवेयर होते हैं ये आसानी से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप पॉपअप की तरह होते हैं, जिनको टच करते ही अपने आप ये इंस्टॉल हो जाते हैं और ये हमारी जानकारियों को हैकर तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए यहाँ जो 25 का करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, मैलवेयर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? लॉग करने के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्रोत की निगरानी करें, उपयोग की आईडी और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को इंगित करना, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है ये सभी हैकर्स आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, 26 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वाईफाई सुरक्षा के निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का अधिक उपयोग किया जाता है? वाईफाई सुरक्षा के लिए जो भी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। वो जनरली WPA2 ही यूज किया जाता है। WPA ये प्रोटोकॉल जो होता है वीक प्रोटोकॉल है, WEP जो आता है वो भी वीक प्रोटोकॉल, WPS भी वीक प्रोटोकॉल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लिखा है TCP/IP का अर्थ है। TCP/IP का अर्थ है, इसमें लिखा है ट्रांसमिशन योगदान प्रोटोकॉल, ये गलत होगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सही हो सकता है। अगला देखिए लेन देन नियंत्रण प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। इसके बाद दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी और डी दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे बी रखिए चाहे डी रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए लिखा हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? बाहरी एक्सेस को यानी कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच दीवार बन के खड़ा रहता है, एक सिक्योरिटी की वॉल बनी होती है, उसे फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फायरवॉल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
निम्नलिखित में से वास्तव में पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। पहला कंप्यूटर वायरस सेंसर तो एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ब्लास्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आता है, लेकिन क्रीपर जो है यहाँ पर ये एक वायरस है, एक तरह का ये प्रोग्राम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर 30 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम को हैकिंग और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा क्या चालू रखना चाहिए? एंटीवायरस, फायरवॉल, वीएलसी पेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फायरवॉल होगा, क्योंकि फायरवॉल ही होते हैं जो सिक्योरिटी वाल की तरह काम करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में ये आकर के किसी भी हैकर को इंटर करने से रोक देते हैं। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, फायरवॉल होगा। 32 देखिए, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट सामान्यतः बिना प्रकार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्जन, पैच, इसके बाद दिया है ट्यूटोरियल, एफ ए क्यू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट, लॉजिक बॉम्ब। तो यहाँ पर देखिए जो होगा बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि बूटिंग करने के लिए आप फ्लॉपी डिस्क का ही प्रयोग ज़्यादातर होता है। जो बूटिंग डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी मेमोरी मानी जाती है वो फ्लॉपी डिस्क ही मानी जाती है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क ही यहाँ पर बूट सेक्टर वायरस से संक्रमित हो जाती है। तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। DOS यानी कि डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का करेक्ट आंसर होगा डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस यानी सर्विस को मना कर देना, डिनाई कर देना किसी चीज़ को। जबकि आप जानते हैं अगर नॉर्मल कंप्यूटर में DOS का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बी में दिया हुआ है। इसलिए साइबर लॉ की डिक्शनरी में 34 का ए नंबर ही माना जाएगा। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षेत्र कौन कवर करता है? रेडियो, माइक्रोवेव, केबल और सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट। आप जानते ही हैं सैटेलाइट आसमान में जो उपग्रह छोड़े गए हैं जिनसे हमें मौसमों के बारे में जानकारी मिलती है, GPS सिस्टम जो लगाए जाते हैं, पोजीशनिंग सिस्टम, वो सभी सैटेलाइट से ही चलते हैं। तो 35 का इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मैलवेयर संक्रमण के माध्यम से स्वयं की प्रकृति या क्लोन नहीं बनाता? कीड़े, ट्रोजन, रूटकीट, वायरस। 36 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रोजन होगा, क्योंकि मैलवेयर संक्रमण के माध्यम से स्वयं की प्रतिकृति यानी कि अपना खुद का एक और रूप बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रोजन करते हैं, यानी कि एक तरह से अपने तरह का क्लोन बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जाता है? प्रार्थना, फिशिंग, डॉस अटैक, कोई नहीं। इसमें डॉस अटैक जो होता है ये कंप्यूटर खतरे के एक तरह का वर्ग है। तो 37 का ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शब्द चैप का क्या अर्थ है? शब्द चैप का अर्थ है CHAP का फुल फॉर्म क्या होगा? चैलेंज हैंड शेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैलेंज हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सर्किट हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सर्किट हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि आपका जो पहला नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अनधिकृत भौतिक पहुंच को रोकने के लिए कंपनी की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। यह अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 के सी नंबर में देखिए लिखा हुआ है, यह एक प्रकार है जो कारपोरेट को नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों को रोकने के काम लिए बनाई जाती नहीं। ये किसी भी तरह की अनधिकृत जो एंट्री होती हैं किसी भी निगम को उसकी सीमा को निश्चित करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए 39 का जो करेक्ट आंसर होगा
वो आपका बी नंबर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। आप पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का वायरस कौन सा बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 1970 में बनाया गया था। पहला कंप्यूटर का वायरस 1970 में बनाया गया था। कंप्यूटर वायरस होता है फफूंद, ये तो गलत है। बैक्टीरिया, ये भी गलत है। IC7344 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर वायरस जितने भी होते हैं। 41 का आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभवता है कि इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज करंट है। ये तो अनावश्यक दिया है। बिजली के तेज करंट से क्या मतलब? मेमोरी पर्याप्त नहीं, ये भी गलत है। वायरस हो सकता है, तभी तो हमारा कंप्यूटर बार बार रिबूट करने लगता है खुद से। 42 का ए नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, कॉपी करना, मूविंग करना। जनरली इसका जो मुख्य काम होता है 43 जो लिखा हुआ है इसका ना आंसर मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करना ये 43 का करेक्ट आंसर है। फायरवॉल का ये मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आइए। OSS का पूर्ण रूप है। OSS का पूर्ण रूप होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। O फॉर ओरिजिनल, S फॉर सोर्स और सॉफ्टवेयर, यानी कि ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 44 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, टाइम बम और वार्म। देखिए समय का प्रयोग हो रहा है तो आप इसको इस तरह भी जान सकते हैं, जिस तरह बम नुकसान पहुंचाता है, हमारा क्षतिग्रस्त कर देता है लोगों को, इंसानों को, उनकी संपत्तियों को, उसी तरह वायरस भी एक तरह का होता है टाइम बम नाम का। ये वायरस एक निश्चित समय पर एक निश्चित तारीख को अपने आप ये सिस्टम को नष्ट करने लगता है, क्योंकि इसको उसी तरह इंस्टॉल ही किया गया होता है। किसी भी सिस्टम में अपने आप ये आ जाते हैं। इसलिए 45 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टाइम बम यानी कि सी हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। अभी तक आपने 1 से लेकर के 45 तक चैप्टर 7 के यानी कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा नामक चैप्टर से आपने अभी तक बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम अगले वीडियो में इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह विद्या क्वेश्चन है राजीव पब्लिकेशन की, कक्षा 10वीं के लिए कंप्यूटर के लिए ये विद्या क्वेश्चन के सवाल हल हो रहे हैं। आप इनका अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसे अपना फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।